हरियाली से भरे जंगल में चिंकी नाम का एक छोटा बंदर रहता था। चिंकी बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा साफ था। उसका सबसे बड़ा सपना था सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़कर इंद्रधनुष को छूना। अरे चिंकी, तुम हमेशा असंभव सपने देखते रहते हो। कुछ भी असंभव नहीं है रानी, बस हिम्मत चाहिए। चिंकी अपनी समस्या लेकर जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू पंडित जी के पास गया। पंडित जी की बड़ी बड़ी आंखें और सफेद दाढ़ी थी। बेटा चिंकी, इंद्रधनुष को छूने के लिए तुम्हें 3 जादुई चीजों की जरूरत होगी। एक सच्चा दोस्त, एक नेक दिल और सबसे जरूरी, दूसरों की मदद करने की भावना। अगली सुबह चिंकी और तितली रानी ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने एक रोते हुए खरगोश की मदद की जो अपनी मां से बिछड़ गया था। फिर उन्होंने एक घायल चिड़िया का इलाज किया। हर नेक काम के बाद आसमान में इंद्रधनुष और भी चमकदार होता जा रहा था। जब वे सबसे ऊंचे पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ी गिलहरी बुरी तरह परेशान थी। उसके बच्चे पेड़ की ऊंची डाल पर फंस गए थे। रानी कहती है, चिंकी, अगर हम इनकी मदद करें तो हमारे पास इंद्रधनुष तक पहुंचने का समय नहीं बचेगा। चिंकी जवाब देती है, दोस्त, सपने से भी जरूरी है दूसरों की मदद करना। जैसे ही चिंकी ने गिलहरी के बच्चों को बचाया, अचानक कुछ अद्भुत हुआ। आसमान से एक सुनहरी सीढ़ी उतरी और इंद्रधनुष उनके पास आ गया। एक जादुई आवाज सुनाई देती है, यही तो है असली जादू। जब तुम दूसरों की खुशी के लिए अपने सपने छोड़ देते हो तो सपने खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं। चिंकी और रानी ने इंद्रधनुष के सभी रंगों को छुआ। वे इतने खुश थे कि पूरा जंगल उनकी खुशी से भर गया। उस दिन के बाद से चिंकी को पता चल गया कि सबसे बड़ा सपना है दूसरों को खुश देखना। और जब भी कोई जंगल में परेशानी में होता, चिंकी और रानी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े आते। और कहते हैं कि आज भी जब कभी बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है तो चिंकी और रानी उसके साथ आसमान में खेलते दिखाई देते हैं। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, अपने सपनों को पूरा करने में नहीं।